Now today we will learn about data handling chapter number 4 class 11th IP. लर्निंग आउटकम होगा हमारा डेटा टाइप्स, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल टाइप्स एंड डिबगिंग. तो इसको देखते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स. डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा. मीन्स एनी फैक्ट लाइक 10, 20, 30 इज कॉल्ड डेटा, रॉ फैक्ट्स. और अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स, इट्स ऑल डेटा. नाउ डेटा टाइप्स. डेटा का टाइप क्या होगा? डेटा टाइप्स इन पाइथन specifies the type of data we are going to store in any variable. वेरिएबल में हम उसको स्टोर करते हैं डेटा को, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? उसका डेटा टाइप. द अमाउंट ऑफ मेमोरी इट विल टेक एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन ए वेरिएबल. अब उसमें उस अमाउंट जिस टाइप का वो डेटा होता है उस उतने अमाउंट का मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई होता है. इट विल टेक एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन वेरिएबल. और क्या होता है, उसके किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डेटा टाइप से पता चलता है. जैसे आपने लिखा a प्लस बी. अब a अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये इस तरह से लगा हुआ है, तो ये इसको क्या बना देगा? ए बी. ऑपरेशन क्या है हमारा? एडिशन का. और अगर ये इंटीजर वेरिएबल है a प्लस बी और a में है आपके पास 10 और b में है 20, तो ये बना देगा 30. तो डेटा टाइप से क्या पता चल रहा है कि वो किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. ठीक है. डेटा टाइप कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. कितने टाइप का होता है? कई तरह के हो सकता है. कैरेक्टर, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग एट्सेट्रा. कैरेक्टर आपको पता है अल्फ़ाबेट्स ABCD. इंटीजर हमने डिस्कस किया था, होल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड इंटीजर. रियल नंबर जो फ्लोट होता है, फ्लोट, रियल, डेसिमल वाली वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रियल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. स्ट्रिंग सिंगल कोट, डबल कोट में कुछ भी आपने लगा दिया वो क्या बनती है? स्ट्रिंग. ये सब क्या है? टाइप्स है. नाउ पाइथन सपोर्ट्स फॉलोइंग डेटा टाइप्स. क्या क्या करती है? नंबर्स. अब नंबर में 3 तरह के नंबर है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. ये 3 नंबर के फॉर्मेट है. स्ट्रिंग डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप, टपल डेटा टाइप एंड डिक्शनरी डेटा टाइप. लिस्ट और डिक्शनरी के ऊपर पूरा एक चैप्टर है जो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, बट इस चैप्टर में उसका इंट्रोडक्शन होगा. ठीक है. तो इस चैप्टर में ये 5 डेटा टाइप का स्मॉल इंट्रोडक्शन है. इसके बाद लिस्ट और डिक्शनरी के पर एक डिफरेंट चैप्टर बना हुआ है, उस पर उसका ब्रॉड डिस्कशन है. टपल ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता वो पाइथन में, इसलिए टपल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया है. लिस्ट और डिक्शनरी ज़्यादा किया है. स्ट्रिंग पहले सिलेबस में था, स्ट्रिंग पे एक चैप्टर था, बट वो चैप्टर अभी रिड्यूस कर दिया है कोविड की वजह से. तो फर्स्ट डेटा टाइप इज नंबर्स. नंबर्स क्या होते हैं? फ्रॉम द नेम इट इज़ वेरी क्लियर द नंबर डेटा टाइप आर यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज. नंबर इन पाइथन कैन बी फॉलोइंग टाइप. कितने टाइप के हो सकते हैं? इंटीजर. इंटीजर में भी साइन इंटीजर और बूलियन. बूलियन भी इंटीजर में आते हैं, ट्रू और फॉल्स 2 वैल्यू स्टोर करेंगे वो, ये भी इसमें आएंगे. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा. कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाले फॉर्म में i प्लस जे हमने डिस्कस किया था पहले भी. कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर से ये आ रहा है, रिपीट हो रहा है. आवाज़ आ रही है आपको? ओके. देन इंटीजर्स. इंटीजर्स अलाउज टू स्टोर होल नंबर ओनली एंड देयर इज नो फ्रैक्शन पार्ट. कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता इंटीजर में. इंटीजर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये इंटीजर के एग्जांपल देख लीजिए, पॉजिटिव हो सकते, नेगेटिव हो सकते. फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल कभी भी नहीं आएगा, वो कहलाएगी इंटीजर. देर आर 2 इंटीजर इन पाइथन. 2 तरह के होते हैं. नंबर 1 इज इंटीजर साइंड इंटीजर. साइन मतलब प्लस माइनस जिसमें होता है वो सिंबल, साइंड इंटीजर कहते हैं उसको. इट इज़ नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर. होल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर. इंटीजर इन पाइथन कैन बी ऑफ, कोई आया है. सो इट इज़ नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर. होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है इंटीजर. इंटीजर इन पाइथन कैन बी ऑफ एनी लेंथ. कितना भी लंबा हो सकता है इंटीजर, आप कितने भी डिजिट का दे सकते हैं.
इट इज़ ओनली लिमिटेड बाय मेमोरी अवेलेबल। और लिमिटेशन किस पे होगी, आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है उस पर डिपेंड करेगा आप कितना लंबा नंबर स्टोर कर सकते हैं। अब मेमोरी फुल हो जाएगी तो वो इंटीजर स्टोर नहीं होगा लंबा ज़्यादा लेंथ का। इट इज़ ओनली लिमिटेड मेमोरी अवेलेबल इन पाइथन 3.x। integer data type can be used to store big or small integer value whether it is positive or negative। कितनी भी बड़ी या छोटी वैल्यू आप दे सकते हो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड इंटीजर टाइप इज बूलियन। बूलियन it allows to store only two values, true and false। the internal value of boolean value true and false is 1 and 0। इंटरनली ये ट्रू को 1 लेता है, फॉल्स को 0 रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा है, इंटीजर डेटा टाइप। बूलियन भी एक तरह का डेटा टाइप है बट इंटरनली वो 1 0 स्टोर करता है, इसको इसलिए इस कैटेगरी में डाल दिया है। इंटीजर नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, नंबर। नंबर डेटा टाइप में डाला है इसको। वी कैन गेट बूलियन वैल्यू फ्रॉम 0 एंड 1 यूजिंग बूल फंक्शन। बूल फंक्शन से आप 0 और 1 को एक्स निकाल सकते हैं बूल फंक्शन से। जैसे यहाँ पे लिखा है बूल 1, यहाँ ये फंक्शन का यूज़ किया है बूल फंक्शन का। बूल 1 लिखा, 1 से क्या निकला, ट्रू निकला, ठीक है। इंटीजर फॉल्स, अब इंटीजर निकालना है, फॉल्स का आपको इंटीजर निकालना है, तो फॉल्स का इंटीजर क्या होगा, 0। और बूल से आप ट्रू और फॉल्स निकाल सकते हैं, और इंटीजर फंक्शन से आप उसकी इंटीजर वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग करना, ये कन्वर्ट करते हैं फंक्शन, हमने टाइप कन्वर्जन पढ़ा था, तो ये टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल भी है। स्ट्रिंग में आपने कन्वर्ट कर दिया फॉल्स। फॉल्स क्या है, यहाँ पर बूलियन वेरिएबल है, बूलियन वैल्यू है। फॉल्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो क्या डिफरेंस आया, उसके आगे डबल कोट सिंगल कोट लग गए। स्ट्रिंग फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट आर्ग्यूमेंट इनटू स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर देगा, जो भी आपने अंदर डाला है उसमें क्या लग जाएगा, सिंगल कोट या डबल कोट कुछ भी लग जाएगा स्ट्रिंग अगर बनाना है तो ये फंक्शन का इंटीजर के थे। नाउ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, इट अलाउज टू स्टोर नंबर्स विथ डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 2.14, जैसे कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू हो गई, अगर 2.0 भी आ रहा है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आएगा। द डेसिमल पॉइंट इंडिकेट दैट इट इज़ नॉट एन इंटीजर बट ए फ्लोट वैल्यू। डेसिमल पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा, ये फ्लोट वैल्यू है, इंटीजर नहीं है। 100 इज़ एन इंटीजर बट 100.5 इज़ ए फ्लोट वैल्यू। 100 इंटीजर होगा क्योंकि उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर 100.0 भी हो जाएगा तो वो फ्लोट हो जाएगा। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फ्लोट वैल्यू कैन बी ऑफ टाइप, ठीक है, आपने फ्लोट वैल्यू के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म भी हमने पहले पढ़ा है, फिर से रिवाइज हो रहा है। फ्रैक्शनल फॉर्म 200.50 0.78 माइनस 12.787, ये फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। इसी को एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड विथ मैंटिसा, एक मैंटिसा होता है और दूसरा एक्सपोनेंट होगा इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स लिया आपने, असाइंस टू 1.5 E2। अब इसका क्या मीनिंग होगा, इट मीन्स दैट 1.5 इंटू ई मतलब एक्सपोनेंट मीन्स 10⁻², ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 150। प्रिंट जब हम एक्स को करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 150.0, क्योंकि ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसलिए 0.0 भी आएगा इसमें। सेकंड एग्जांपल y असाइंस टू 12.78654, ये एक्सपोनेंट पावर 4, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और पावर कितनी लगा देंगे, 4, तो ये 4 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। माइनस में होगा तो वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, प्लस में होगा तो राइट साइड में डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा। प्रिंट y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये हो गया आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग वैल्यू लाइक, अब कहाँ यूज़ होता है, डिस्टेंस, एरिया, टेम्परेचर एट्सेट्रा विच हैव फ्रैक्शनल पार्ट। जहाँ पे फ्रैक्शंस की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम फ्लोट को यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैव 2 एडवांटेजेस ओवर इंटीजर। क्या क्या एडवांटेजेस है फ्लोटिंग पॉइंट के, दे कैन रिप्रेजेंट वैल्यूज बिटवीन द इंटीजर। अब दो इंटीजर के बीच की वैल्यू आपको निकालना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप फ्लोटिंग पॉइंट से कर सकते हो। दे कैन रिप्रेजेंट अ मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज़। अब इससे क्या होगी,
रेंज बढ़ जाएगी। पॉइंट 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 से आपकी क्या हो जाएगी, किसी भी रेंज को अगर बढ़ाना है, आपको एक्सपांड करना है, स्प्रेड करना है, तो रेंज क्या हो जाएगी, इससे बढ़ जाएगी। जैसे आपको 10 ग्राफ आपने बनाया होगा, जैसे ग्राफ पे स्केल अगर आपको बढ़ाना है, तो स्केल बढ़ाना है तो उसको पॉइंट में वैल्यू ले लेंगे तो वो स्केल आपका बढ़ जाएगा। जैसे 1 to 10 आपने इंटीजर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक का स्केल होगा। बट अगर इसको 1 दे दिया, 1.5 2 2.5, तो आपका स्केल डबल हो जाएगा। और छोटा कर दिया, पॉइंट में ले लिया, तो आपका स्केल 10 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए स्केल अगर बढ़ाना है, ग्रेटर रेंज अगर आपको बढ़ाना है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूजफुल है। बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सफर्स फ्रॉम वन डिसएडवांटेज ऑल्सो, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आर यूजुअली स्लोअर देन। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन करने में कंप्यूटर को थोड़ा सा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू द इंटीजर। वो टाइम हमें समझ में नहीं आएगा, नैनो सेकंड्स में होता है, बहुत मिली सेकंड्स में वो होता है, तो हमें वो डिफरेंस इतना पता नहीं चल पाता। बट इस पर दी प्रोग्रामिंग वो जो है टाइम स्लो होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन का। इन पाइथन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट मशीन लेवल डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दैट इज 15 डिजिट प्रिसीजन। 15 डिजिट प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट आते हैं उसको बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है, तो पाइथन में आप 15 डिजिट तक के डेसिमल प्लेस के बाद जो वैल्यू है उसको यूज़ कर सकते हैं, इतने को सपोर्ट करता है वो। जैसे डेसिमल के बाद 10.12 लिखा, तो इसका प्रिसीजन क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से वो प्रिसीजन आप 15 तक का दे सकते हैं, मतलब 15 डिजिट हो सकते हैं डेसिमल के बाद। देन कॉम्प्लेक्स नंबर, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, पाइथन रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus bj. To represent imaginary number, Python uses j और कैपिटल जे, स्मॉल जे और कैपिटल जे इन प्लेस ऑफ आई। आयोटा आपने यूज़ किया होगा उसमें मैथ्स में, यहाँ पे आपको जे यूज़ करना है, कैपिटल जे और स्मॉल जे। सो इन पाइथन जे असाइंस टू रूट -1। जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, -1 रूट को रिप्रेजेंट करेगा। बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर द टाइप ऑफ फ्लोट। अब ये दोनों टाइप जो होगा वो फ्लोट टाइप का ही होगा ये तो, और दोनों किससे मिलके बनेंगे, फ्लोट से मिलके बनेंगे। और बनेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों पार्ट कैसे हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट हो गए। एग्जाम्पल 0 + 6j, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2.5 + 3j, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़्यादा डिटेल कुछ पूछा नहीं जाता है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ भी नहीं है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर जे से रिप्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ आई, ये इतना ध्यान रखना है आपको। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक एग्जांपल आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का करेक्ट एग्जांपल क्या है, वैलिड एग्जांपल। तो वैलिड एग्जांपल में आपको जे का ध्यान रखना है, जे स्मॉल हो या कैपिटल हो, आई नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, आई या कोई अदर अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, बस ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। कॉम्प्लेक्स नंबर, Python allows to retrieve real and imaginary part of complex number using attribute real and image. अब दो एट्रीब्यूट चलते हैं इसके साथ, रियल एंड इमेज। ठीक है, रियल से क्या होगा, इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज देन वी कैन राइट ए डॉट रियल। ए कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका रियल पार्ट अगर आपको फेच करना है, तो ए डॉट रियल लिखेंगे यहाँ पर, तो उसका रियल पार्ट आ जाएगा 1.0। ए डॉट इमेज लिखेंगे तो उसका इमेजनरी पार्ट आ जाएगा 3.54। ये ए आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों में से आपको दोनों पार्ट अलग अलग करना है, तो रियल एंड इमेज, ये दो इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग करने के लिए एट्रीब्यूट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर के। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। फोर्थ इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, एज यू नो दैट in previous chapter we have already discussed about string. Let us recall things. क्या होती है स्ट्रिंग, इज अ कलेक्शन ऑफ एनी वैलिड कैरेक्टर इन ए कोटेशन मार्क, सिंगल कोट और डबल कोट। ठीक है, ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन इज ए यूनिकोड कैरेक्टर। जितने भी कैरेक्टर होते हैं स्ट्रिंग के वो यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड। जो यूनिकोड क्या होता है, यूनिवर्सली जो कोड एक्सेप्टेड होते हैं वो कैरेक्टर इसमें यूज़ होते हैं पाइथन में, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एट्सेट्रा।
स्ट्रिंग में हम जनरली कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। हेलो आपने लिखा, वेलकम, सेल्स 200 टू 2018, python@kvoef.com, ईमेल आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करते हैं जनरली। तो ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्या होती है इन पाइथन? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस होता है कैरेक्टर का, एंड ईच कैरेक्टर कैन बी इंडिविजुअली एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, और हर एक कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स होता है। इसको क्या बोला उन्होंने? इंडेक्स। जैसे आपका कॉपी में इंडेक्स होता है, आप पेज फ्रंट पेज पे बनाते हैं, कोई भी नोटबुक बनाते हैं तो उसमें इंडेक्स पेज बनाते हैं आगे, और लिखते हैं कि किस चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और इस चैप्टर कहाँ पर है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स वैल्यू कहलाती है। फ्रॉम बिगिनिंग द फर्स्ट कैरेक्टर इन स्ट्रिंग इज एट इंडेक्स 0, और पहला कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से ना होते हुए 0 से स्टार्ट होता है। एंड लास्ट विल बी एट लेंथ -1, जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी उससे एक कम होगा। लेंथ -1, लेंथ मतलब लेंथ से एक कम होगा। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है आपकी? जैसे वेलकम लिखा हुआ है तो वेलकम की लेंथ क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7। वेलकम में कितने कैरेक्टर है? 7 है। तो लास्ट कैरेक्टर किस इंडेक्स पे होगा? 7 -1, 6 पोजीशन पर है, इसलिए लास्ट कैरेक्टर की इंडेक्स क्या होगा? लेंथ, जो लेंथ है उसकी -1, एक उससे कम। फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, अब रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो लास्ट कैरेक्टर विल बी एट इंडेक्स -1। अब ये इसकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहलाती है। ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, और इधर से चलेंगे तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। पीछे से भी आप ले सकते हैं इंडेक्स, किधर से भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट कैरेक्टर विल बी माइनस लेंथ, जितनी लेंथ होगी उसका माइनस। 7th लेंथ थी तो 7th लेंथ का माइनस क्या हो गया? -7। ठीक है, ये हो गई आपकी इंडेक्सिंग। इधर पॉजिटिव इंडेक्सिंग फॉरवर्ड में, और रिवर्स में नेगेटिव इंडेक्सिंग। इससे आप एक एक एलिमेंट को स्ट्रिंग के निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, टू एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, और इसको इंडिविजुअल कैरेक्टर निकालने को यहाँ पे बोला जाता है स्लाइसिंग। स्लाइस, जैसे आप स्लाइस निकालते हैं ना, कई चीज़ों की स्लाइस निकलती है, चीज़ की निकलती है, आइसक्रीम की निकलती है। स्लाइस आप उसमें से कुछ पार्ट निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं स्लाइस। तो यहाँ पे स्लाइसिंग, आप स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं। वी कैन यूज सिंटेक्स, स्ट्रिंग नेम और इंडेक्स पोजीशन। ये सिंटेक्स है इसका। ये सपोज फॉर एग्जांपल स्ट्रीम में आपने दिया साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम देने के बाद आपने लिखा प्रिंट स्ट्रीम 0, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो फेच हो जाए तो क्या प्रिंट हो जाएगा? कैपिटल एस। फिर आपने लिखा प्रिंट स्ट्रीम 3, तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है? 0 पे ए से, 1 पे सी है, 2 पे आई है, और 3 पे ई है। तो क्या डिस्प्ले आपको फेच हो जाएगा? ई डिस्प्ले होगा। फिर आपने लिखा स्ट्रीम -1, तो लास्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो भी क्या है? साइंस में ई है, तो ये फेच हो जाएगा। इस तरह से आप इंडिविजुअल एलिमेंट, एक एक कैरेक्टर निकाल सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। इसी को बोला जाता है स्लाइसिंग। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? अब इसका आउटपुट क्या होगा? सपोज ये साइंस स्ट्रीम है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका आउटपुट मुझे पोस्ट करना आप उसमें क्लासरूम में। स्क्रीनशॉट लेके आउटपुट 1 2 3, और इसके आउटपुट आप वहाँ पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का। इसके बाद स्ट्रिंग क्या होती है? ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके। We cannot change the individual letter of string by assignment because string in Python is immutable। अब आप स्ट्रिंग के अंदर एक बार आपने डिफाइन कर दी तो उसके अंदर के एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्ट्रिंग कैसी होती? इम्यूटेबल। यहाँ पे दो टर्म आ रही, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं म्यूटेबल। इसका इंग्लिश मीनिंग निकालोगे, म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो जाए, और इम्यूटेबल मतलब जो चेंज ना हो। तो यहाँ पे पाइथन की स्ट्रिंग क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। हैंस इफ वी ट्राई टू डू दिस पाइथन विल रेज एन एरर। क्या एरर आएगी? ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आइटम को असाइन नहीं कर सकते आप
ये एरर यहाँ पे प्लेस होगी। जैसे आपने लिखा नेम रोनाल्डो, अब आप चाहते हो कि रोनाल्डो में वन पोजीशन मतलब रिनाल्डो हो जाए, वो आई लग जाए, और आपने लिख दिया नेम आई उसका इंडेक्स वैल्यू, और वहाँ पे आई को पुट करा, वन पोजीशन पे आई को पुट करना चाहा, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, एरर मिलेगी, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। बट हाउ एवर वी कैन असाइन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग, पूरी की पूरी आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई एरर नहीं होगी। जैसे आपने नेम में पहले लिखा था रोनाल्डो, अब दूसरा नेम में लिख दिया आपने बेकहम, तो नेम चेंज पूरा का पूरा आपने चेंज कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक पर्टिकुलर कोई अंदर का आप कैरेक्टर चेंज करना चाहो वो पॉसिबल नहीं है, पूरी स्ट्रिंग को ही आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रोनाल्डो को रिनाल्डो पूरा का पूरा डबल कोट में डाल दोगे उसको, तो वो एक्सेप्ट होगा, बट पर्टिकुलर इंडेक्स का अगर आपने दिया यहाँ पर तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आते हैं लिस्ट एंड टपल। ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई आपकी पूरी, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लिस्ट एंड टपल। ये इंपॉर्टेंट है, लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिस्ट के ऊपर ही 11th और 12th में कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो लिस्ट को आप अच्छे से पढ़ना। लिस्ट एंड टपल्स आर कंपाउंड डेटा टाइप। अब ये कैसे डेटा टाइप है, कंपाउंड, आपने पढ़े होंगे दूसरे सब्जेक्ट में भी, कंपाउंड एलिमेंट क्या होते हैं, जो कई चीज़ों से मिलके बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड। तो ये डेटा टाइप किससे मिलके बनेंगे, दूसरे डेटा टाइप से, इसलिए इसको क्या बोला, कंपाउंड डेटा टाइप। दैट इज दे अलाउ टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज अंडर वन नेम ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप इकट्ठा होके एक सिंगल नेम बना देंगे, वो क्या कहलाएगा, लिस्ट कहलाएगा। तो ये हो गया पहला लिस्ट के टपल के बारे में। द मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इज, अब लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है, लिस्ट कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, डेट इज म्यूटेबल। लिस्ट में आप डेटा को चेंज कर सकते हो, म्यूटेबल है, वेयर एज टपल कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, डेट इज इम्यूटेबल। ये मेन डिफरेंस है, इसलिए टपल का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि हमें कोई प्रोग्राम में चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, इस वजह से टपल को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लिस्ट का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो मॉडिफिएबल है, म्यूटेबल है, और टपल इम्यूटेबल है। लेट अस टेक विद दिस विद एग्जांपल। लिस्ट, a list in a python represent a list of comma separated value of any data type। कैसी वैल्यू होगी, कॉमा से सेपरेट करेंगे इसको, और किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, और किसके बिटवीन होगी, स्क्वायर ब्रैकेट। ये इसकी मेन आइडेंटिटी है कि लिस्ट हमेशा जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं आप इसको, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हो, और क्या पता नहीं जो भी बोलते हो, तो ये इसकी आइडेंटिटी है। जब भी ये ब्रैकेट आ गया इसका मतलब ये क्या है, कोई लिस्ट है, ठीक है। ये ब्रैकेट जब आपको दिखाई दे गया ये लिस्ट है। तो यहाँ पे ब्रैकेट देखो दिखाई दे रहा है 10 20 30 40 50, 10 कॉमा कॉमा लगा हुआ है, तो ये एक लिस्ट बन गई इंटीजर की। फिर ये यहाँ पर AEIOU अल्फ़ाबेट्स की लिस्ट बना दी। अब यहाँ पे KV, इसमें स्ट्रिंग भी है और स्ट्रिंग है, KV स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, तीन डेटा टाइप मिलके एक लिस्ट बन गई। तो कंपाउंड डेटा टाइप भी इसमें अलाउड है, कोई सिंगल डेटा टाइप भी दे सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप, कैसे भी डेटा टाइप इसमें आप दे सकते हैं। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ लिस्ट। और एग्जांपल देखते हैं, फैमिली आपने बनाई किसी की, मॉम डैड सिस्टर ब्रदर, और फैमिली को डिस्प्ले करेंगे तो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। ओनली फैमिली डिस्प्ले किया आपने, प्रिंट फैमिली किया तो भी वही डिस्प्ले हो गया। फिर एम्प्लॉय ई उसका कोड हो गया, नमन उसकी सैलरी हो गई 10.5, उसके कुछ डेज हो गए, एम्प्लॉय को आपने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। प्रिंट से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, विदाउट प्रिंट भी ये डिस्प्ले हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, द वैल्यू स्टोर्ड इन लिस्ट आर इंटरनली नंबर्ड फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट विल बी एट पोजिशन 0 एंड सेकंड विल बी एट 1 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें भी इंडेक्सिंग होती है जैसे स्ट्रिंग में होती है। तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय, और अब यहाँ पर आपने देखो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है ये 0 है, ये नमन 1 पर है, 50,000 2 पर है, और 10.5 3 पर है, ये इंडेक्सिंग हो गई इसकी। अब आपने किया प्रिंट एम्प्लॉय 1 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट की,
तो 1 पर क्या है, नमन, तो नमन प्रिंट हो गया। फिर आपने क्या किया, एम्प्लॉय 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या डाल दिया, 75,000 डाल दी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ 50,000 की जगह क्या हो जाएगी, वो 75,000। क्यों डाली, क्योंकि वो म्यूटेबल है, चेंज हो सकती है, स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं था और टपल में भी नहीं होता। प्रिंट एम्प्लॉय आपने किया पूरी लिस्ट को, तो वहाँ 50,000 के प्लेस में क्या आ गया, 75,000। यू कैन चेक द नंबर ऑफ आइटम इन लिस्ट यूजिंग लेंथ फंक्शन। अब टोटल कितना आइटम है वो किसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, लेंथ फंक्शन से। लेंथ लेंथ निकाल देगा ये कितने एलिमेंट है उसमें। तो प्रिंट लेंथ ऑफ एम्प्लॉय, तो कितने एलिमेंट थे, 0 1 2 3, टोटल कितने हो गए ये 4। तो इसका आउटपुट क्या मिला, 4। ठीक है, तो ये लिस्ट का एग्जाम्पल हो गया।